अपना जो समाज है, इस समाज पे मुझे ऐसा लगता है कि हर विचारधारा का आदमी बैठता है। इसलिए अगर हमारे समाज को आगे की ओर ले जाना है या ग्रोथ करना है या विकसित करना है, तो हम लोगों को इस समय समाज सुधार की बातें बहुत जरूरी जाजम पे करनी पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारा जो समाज है, अगर इस दुनिया की अगर अपन बात करें तो इस समय इस दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान समाज है, चाहे भारत का हो चाहे कहीं भी का हो। तो इस पे पीछे क्या कारण है, ये हम लोगों को समझने की बहुत जरूरत है। तो मैं आपको मोटा मोटा कहना चाहता हूं कि आप लोगों को पता होगा कि आज से पहले अगर अपन बात करें तो आजादी से पहले अगर बात करते हैं तो कभी हमारा समाज परेशान नहीं था। हमारा समाज कह सकते हो कि एक तरह से इस इलाके का राज्य की तरह था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजों की दोस्तियों की चाल की गुलामी थी। उस समय भी हमारे लोग हम लोगों के लिए बहुत सारी चीजें बचा से गए। आप देख रहे होंगे, जल जंगल जमीन पानी हर चीज की लड़ाई लड़ी और हम लोग जीते और हमारे लिए चीजें बचा के गए। लेकिन आज का स्थिति देखो आप, अगर मैं आप लोगों को बात करूं कि आजादी के बाद अगर अपन बात करें तो अपने पास 65% के आसपास जमीन थी। अगर आज की बात करूं तो अपन 3% है। वो सारी चीजें हम लोगों से कौन छीन रहा है, उन चीजों पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि आजादी से पहले जो हमारा समाज था वो इस जाजम पे बैठ के फैसला लेता था, और आज स्थिति ये हो गई है कि मेरा समाज एक जाजम पे बैठ नहीं पा रहा है। और आप लोगों को पता ही होगा, हमारे बीच में भी आजादी से पहले बहुत सारे बुजुर्ग अभी मौजूद है। आप उनसे पूछिए कि आपस में कब झगड़ते थे, कैसे आपस में भाईचारा था, लेकिन आज की स्थिति क्या है। और इसका मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि अपना जो बिखराव है, उस बिखराव की वजह से ही दूसरे कम्युनिटी के लोग अपने समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं और खत्म करना चाह रहे हैं। इससे पहले मेन ये कारण है कि आज के समय में सबसे ज्यादा अगर कोई शक्तिशाली है या सबसे ज्यादा अगर पैसे वाला है, संपत्ति वाला है, तो वो सिर्फ आदिवासी समाज है। इस चीज को लोग जानते हैं, इसलिए अदर कम्युनिटी के लोग ये चीज आपसे छीनना चाहते हैं। वो आपका जमीन छीनना चाहते हैं, आपका पानी छीनना चाहते हैं। ये सारी छीनने की वजह से आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। और मेरा आप लोगों से जाजम से एक ही संदेश है कि अगर आप लोगों को अपनी जमीन बचानी है, अपनी नस्ल बचानी है, अपने भविष्य के बच्चों के लिए अगर कुछ करना है, तो आपको पुनः हमारे पूर्वज जो इस जाजम पे बैठ के जो फैसला लेते थे, आपको हम लोगों को भी जाजम पे बैठ के आने वाले समय में हमारा फैसला आपको लेंगे, तब जाके हम लोग ये लड़ाई जीतेंगे और हमारा ये जो भी जल जंगल जमीन है वो सारी सीमित हमारे भविष्य के लिए बचा पाएंगे। बाकी हम इसी तरह बिखरते रहे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। हम बिगड़ते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे बच्चों के लिए जो जमीनें हैं या घर पे गए तो अपने केलू वगैरह अपन नहीं बचा पाएंगे। तो मेरे आप सब लोगों से, बड़ीलों से, माता बहनों से मेरा एक ही निवेदन है, हो सके आप एक जाजम पे बैठ के जो भी निर्णय हो आपको लेना है, किसी भी प्रकार का, चाहे वो राजनीतिक का निर्णय हो, सामाजिक का हो, सब चीजों का आपको निर्णय लेना पड़ेगा। और लोकतंत्र की चीजों को बहुत जरूरी समझना है आपको। हम लोग लोकतंत्र में आरक्षण जरूर दिया हम लोगों को, लेकिन हमारे लोग कम पढ़े लिखे होने के बावजूद लोकतंत्र की व्यवस्था को समझ नहीं पाए। हम लोकतंत्र की व्यवस्था हमारे पूर्वज उस जमाने में पहले से जाजम पे बैठ के डिसीजन लेते थे, इसलिए हर एक प्रकार की लड़ाई जीते। आपको पता होगा 1818 की पहले की अगर अपन बात करें तो हमारे लोग इस इलाके के राजा थे। उस समय के जो भी आक्रमणकारी थे, हर आक्रमणकारी को हमारे समाज ने सहयोग किया और हमारे समाज उनके साथ लड़ा और उनको हमेशा जिताया और हमारी इलाका बचा के रखा। लेकिन 1818 में अंग्रेज और राजे रजवाड़ों और पूंजीपतियों की दोस्ती होती है। उस दोस्तीकरण में हमारे समाज को उन लोगों ने पूछा ही नहीं और अंग्रेज और राजे रजवाड़े मिलकर हमारे समाज को कहीं कहीं पीछे धकेलने की कोशिश करी, इसलिए हमारा समाज बहुत पीछे चला गया। उसके बाद भी हमारे लोग माने नहीं। आपको पता होगा मानगढ़ का आंदोलन, 3-4 बड़े आंदोलन हुए, उस आंदोलन के बावजूद ये जमीन हमारी बचा के रखी। इसलिए आप लोगों को मैं इस समय ज्यादा बात ना करते हुए आप लोगों को एक ही निवेदन है
जो भी निर्णय ले, आप किसी भी प्रकार का ले, पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोशिश करिए हर चीज का निर्णय इस जाजम पे बैठ के लीजिए। जिस दिन हमारा समाज एक जाजम पे बैठने लग गया, उस दिन हम लोगों को कोई नहीं हरा पाएगा। हम हमारे बच्चों का भविष्य बना सकते हैं, लेकिन कारण एक ही है, कोई बड़ा काम नहीं करना है, हमारा सिर्फ काम है इस जाजम पे बैठ के डिसीजन लेना है। आपने कई सारी जगह देखा होगा, कई सारी पंचायत समितियों में आप देखते होंगे, वहां की कम्युनिटी हमारे 100% की जनसंख्या में बात करें 80% सिर्फ आदिवासी होंगे। हमारे इलाके में 80% आदिवासी होंगे, लेकिन अगर वहां देखें तो सिर्फ 20% वालों की चलती, 80% लोगों की कोई मतलब नहीं है। उसका कारण यही है कि हम लोग जाजम पे नहीं बैठ पा रहे हैं। हम लोग जिस दिन एक पे बैठ गए, उस पे बैठ कर डिसीजन लेने लगे, उन 20% वालों की नहीं चलेगी, 80% वालों की चलेगी। तो आप लोगों से मेरा पुनः रिक्वेस्ट है कि आने वाले समय में कुछ भी होगा, कोई भी डिसीजन लोगे तो आप कोशिश करिएगा एक जाजम पे बैठ के लीजिएगा, तो हो सकता है हमारा समाज वापिस आगे बढ़ेगा। बाकी अगर एक जाजम पे अपन नहीं बैठ पाए तो हो सकता है आने वाले समाज में हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभी जो बचा है वो चीजें भी अपन बचा नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोग जो भी निर्णय लो इस जाजम पे बैठ के लेना है। और इस समय पे मैं मेरी ओर से इस दुखी परिवार से दुख सहन करने की शक्ति दे और मेरे को बोलने का मौका दिया, इसलिए खूब खूब धन्यवाद। और आप सब समाजजनों ने मुझे सुना, इसलिए खूब खूब जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, उस आत्मा की भी जय।